नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सरकार बगदाद, पीरान पीर, पीर दस्तगीर, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, हज़रत गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक तंदूर वाले का ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसका आटा हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामत से सोने में तब्दील हो गया था। नाजरीन, हज़रत गौस आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खुद इस वाक़े को बयान फरमाते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार का जिक्र है जब मैं बगदाद शरीफ में मौजूद था और तालीम हासिल कर रहा था। जब मैं अपना घर छोड़कर बगदाद आया था तो जो आज़ाद राह मेरी वालदा मोहतरमा ने दी थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। इस वजह से मुझे बहुत सी तंगदस्ती और आजमाइशों का सामना करना पड़ा। कई दिन ऐसे गुजरते कि खाने के लिए कुछ भी मयस्सर ना आता। ऐसी हालत में मैं सोचने लगा कि आखिर किसके आगे हाथ फैलाऊं। अल्लाह ताला के सिवा किसी से मदद मांगना मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस था। दिल में सिर्फ अल्लाह ताला का खौफ था कि किसी इंसान के सामने अपना हाल बयान करूं या ये बताऊं कि मैं भूखा हूं। न मैं किसी से मांग सकता था और न ही कर्ज लेना चाहता था। इस दौरान मैं इराक के जंगलात में भी फिरता रहा, मगर इस जंगल की वीरानी में भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। अब हाल ये था कि भूख की शिद्दत से आंखों से आवाजें आने लगती थी। जिंदगी ऐसी लग रही थी कि जैसे अभी जान ही निकल जाएगी। लेकिन उस शदीद भूख के बावजूद उस मकाम पर भी मुझे अल्लाह ताला के सिवा किसी के सामने झुकना गवारा न था। ऐसी हालत में मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, ऐ परवरदिगार आलम, तू ही मेरी मदद फरमा, तू ही मेरी भूख मिटा दे, अपनी तरफ से मेरे लिए कोई सामान फरमा दे। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भूख की शिद्दत से मजबूर होकर एक दिन में दरियाए दिजला के किनारे चला गया, इस उम्मीद पर कि शायद वहां से कोई सब्जी या कोई ऐसी चीज मिल जाए जो मेरे पेट का सहारा बन जाए। लेकिन वहां तो पहले ही बहुत से फकीर और दरवेश मौजूद थे। अगर कोई चीज उन्हें मिलती तो सब में तकसीम कर देते। मायूसी के आलम में वहां से वापस शहर की तरफ लौटा ताकि कुछ तलाश कर सकूं, मगर वहां भी कुछ हाथ ना आया। आखिरकार भूख की शिद्दत ने मुझे निढाल कर दिया और मैं एक मस्जिद के गोशे में जाकर बैठ गया। मैं मुसलसल अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करता रहा, मगर भूख ऐसी थी कि सर चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उठना भी दुश्वार हो गया। इस बेबसी की हालत में अचानक गैब से एक आवाज सुनाई दी, ऐ अब्दुल कादिर, तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज लेकर अपनी रोटी का इंतजाम करो। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ये आवाज सुन तो ली, मगर दिल इस बात पर आमादा न था कि किसी से कर्ज मांगूं। लेकिन भूख की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि जिंदगी जैसे लब्बों पर आ पहुंची थी। इस आजमाइश के लम्हात में भी मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पर था और यही मेरा सब्र और ईमान का असल इम्तिहान था। भूख मजबूर कर रही थी कि दोबारा शहर की तरफ कदम बढ़ाऊं। दिल पर गम और आजमाइश का बोझ था, मगर इसी दौरान एक नान भाई की दुकान पर नजर पड़ी। वो नान भाई तंदूर से गरम गरम रोटियां निकाल रहा था और उनकी खुशबू दिल को छू लेने वाली थी। अल्लाह वाले जायके और लज्जत के लिए नहीं खाते, वो सिर्फ जिंदगी कायम करने के लिए खाते हैं। यही सोचकर हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने रोटी लेने का इरादा किया। ये फैसला नफ्स की ख्वाहिश का नहीं, बल्कि महज भूख की शिद्दत का नतीजा था। सरकार बगदाद नान भाई के करीब पहुंचे। वो नान भाई आपको पहले नहीं पहचानता था, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह ने कभी किसी से रोटी नहीं मांगी थी, न कभी मदद तलब की थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में आप रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और अजमत डाल दी। उसने महसूस किया कि ये कोई खास बंदा है जो जवानी ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर चुका है और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा का चाहने वाला है। नान भाई ने आपकी इज्जत दिल से की और अपने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि आपके लिए रोटी का इंतजाम करना उसकी जिम्मेदारी है। यह अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी मखलूक के दिलों में मोहब्बत डाल देने की एक रोशन मिसाल थी। वो नान भाई हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की गैर मामूली ताजीम करने लगा। नान भाई ने अदब से पूछा, क्या आप अब्दुल कादिर हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, मैं अब्दुल कादिर हूँ, वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने आया है। फिर नान भाई ने पूछा, आप मुझसे क्या लेना चाहते हैं? हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया,
अगर मैं रोजाना तुमसे एक नान ले लिया करूं तो तुम क्या मुझे दे दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है और भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सुनकर नान भाई हैरानी से कहने लगा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब कुछ तो आपका ही है। अगर आप पूरी दुकान भी ले जाएं तब भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन सरकार बगदाद ने नरमी से फरमाया, मुझे सिर्फ एक नान चाहिए। रोजाना 1 या 1.5 नान दे देना, और जब मेरे पास रकम होगी तो मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर किसी का कर्ज नहीं रखना चाहता। नान भाई ने मोहब्बत से कहा, या हजरत, मुझे किसी किस्म का मसला नहीं। मैं पहले ही दिल से कह चुका हूं कि ये सब आपका है, जितना चाहें ले सकते हैं। ये हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के सब्र, इस्तिक़लाल, तकवा और आजिज़ी का एक और रोशन मजहर था, जिससे आप रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत किरदार और मखलूक खुदा से मोहब्बत का इजहार होता है। फिर सरकार बगदाद ने फरमाया, मुझे इतनी ही रोटी चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। नान भाई ने मोहब्बत से नान पेश किया। आप रहमतुल्लाह अलैह उसे लेकर दोबारा जंगल की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपनी किताबों का मुताला शुरू कर दिया। ये इल्म आम दुनियावी इल्म न था, बल्कि एक खास रूहानी इल्म था, जिसके जरिए आप रहमतुल्लाह अलैह पर मारिफत के असरार खुल रहे थे और वो हकायक सामने आ रहे थे जो आम इंसानों की निगाह से ओझल रहते हैं। ये इल्म ऐसा था जो इंसानियत और दुनिया दोनों के लिए फायदा पहुंचाने वाला। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं रोजाना इस नान भाई से नान लेता हूं और वो बड़ी मोहब्बत और इज्जत के साथ मुझे देता है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि मैं उस पर कर्ज बढ़ाता चला जा रहा हूं? मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका कर्ज अदा करूंगा, मगर मेरे पास तो कोई रकम नहीं, फिर मैं उसका कर्ज कैसे चुकाऊं? ये ख्याल बार बार दिल में आने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए ताकि कर्ज अदा करने का कोई रास्ता निकल आए। ये हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की दयानतदारी, तकवा और हक पसंदी की रोशन दलील थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह कर्ज उतारने की फिक्र में थे, चाहे वो नान भाई कितनी ही मोहब्बत और खुलूस से आप रहमतुल्लाह अलैह को रोटी क्यों न देता हो। कर्ज का ख्याल दिल में इतनी शिद्दत से आया कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुद से कहा, ए अब्दुल कादिर, कर्ज तो फर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नान भाई को उसके पैसे तो देने होंगे। मगर कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इस बात पर आप रहमतुल्लाह अलैह को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि कई दिन तक आप रहमतुल्लाह अलैह नान भाई के पास नहीं गए। आप रहमतुल्लाह अलैह सोचते थे कि मैं इससे नजरें कैसे मिलाऊं। कई दिन गुजर गए और आप रहमतुल्लाह अलैह उसके पास न गए। एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह इसी फिक्र में थे कि मैं इसका कर्ज कैसे उतारूं कि अचानक गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, तुम्हारी रोटी के कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ले ली है, फिर तुम फिक्र क्यों करते हो? मगर ये सुनकर भी आप रहमतुल्लाह अलैह का दिल मुतमईन न हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, मुझे तो ये सोचकर ही शर्म आ रही है कि मैं कर्ज की रोटी क्यों खाऊं, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। ये वाकया आप रहमतुल्लाह अलैह के दिल में मौजूद अल्लाह ताला के खौफ, दयानतदारी और बेमिसाल हया की अजीम मिसाल है, जो आप रहमतुल्लाह अलैह की बुलंद शख्सियत का इजहार करता है। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में फैसला कर लिया कि अब नान बाई से रोटी नहीं लेंगे और ना उसके पास जाएंगे। मगर इसी लम्हे गैब से दोबारा आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी के लिए जाना जरूरी है। अल्लाह ताला तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम पर किसी का कर्ज बाकी नहीं रहने देगा। तुम हरगिज फिक्र न करो, तुम्हारा कर्ज अदा करने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है, जो सारे जहानों का मालिक और बादशाहों का बादशाह है। जब तुम्हारी जिम्मेदारी उसके हाथ में है तो फिर परेशान क्यों होते हो? आप रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, मैं रोटी कैसे ले जाऊं? ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। गैब से फिर आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जीलानी, उस जगह चले जाओ जिसका हम तुम्हें इशारा देते हैं और बगैर किसी से बात किए वहां जो चीज मिले उसे उठा लेना और नान भाई का कर्ज अदा कर देना। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने वैसा ही किया और बताई हुई जगह पर पहुंच गया। वो जगह आबादी से बहुत दूर थी, वहां सिर्फ सन्नाटा और बयाबानी थी। ये आप रहमतुल्लाह अलैह के कामिल यकीन,
तवक्कुल और अल्लाह ताला की मदद के इंतजार की बेहतरीन मिसाल है, जहां अल्लाह ताला ने मुश्किल हालात में भी आप रहमतुल्लाह अलैह को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ताला ने आप रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई फरमाई। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उस वीराने में दूर से एक थैला चमक रहा था। मैं उसके करीब गया और उसे खोला। वो आटे का थैला था, मगर कोई आम थैला नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ताज़ा आटा पीस कर अभी अभी उसमें भरा गया हो। आप रहमतुल्लाह अलैह उसे उठाकर नान भाई के पास पहुंचे। नान भाई ने हैरत से पूछा, हजरत ये क्या है? सरकार बगदाद हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुद देख लो। जब नान भाई ने थैला खोला तो हैरत के मारे उसकी सांस रुक गई। वो घबरा कर बोला, ये आटे का थैला नहीं, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। नान भाई ने अर्ज की, हजरत इतनी बड़ी रकम देने की क्या जरूरत थी? अगर आपने कर्ज अदा करना ही था तो थोड़ी सी रकम से भी अदा हो सकता था। रोटियां ज्यादा नहीं थी और कई दिन तक तो आप आए भी नहीं थे। मैं आपका इंतजार कर रहा था, मगर जब आप तशरीफ लाए हैं तो सोने से भरा हुआ थैलाला लेकर आए हैं। सरकार बगदाद फरमाने लगे, ये अल्लाह ताला का इंतजाम है, ये उसकी रहमत और बरकत है जो उसने तुम्हारे लिए फराखम की। नान भाई ने आजिज़ी से कहा, हजरत आप जैसे अल्लाह ताला के वली के लिए। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये हमारी तरफ से नहीं, बल्कि ये तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमारा लिया हुआ कर्ज अदा कर दिया है और ये उसकी मेहरबानी है कि उसने तुम्हारा कर्ज अपने जिम्मे ले लिया। फिर सरकार बगदाद ने मजीद फरमाया, जिसका रिज्क खुद अल्लाह ताला अदा करे उसके पास बेशुमार रिज्क और बरकत होती है। ये सुनकर नान भाई आप रहमतुल्लाह अलैह का अकीदतमंद बन गया और कहने लगा, हजरत आप वाकई अल्लाह ताला के खास बंदे हैं। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। वो उन्हें कभी तन्हा और बेसहारा नहीं छोड़ता।